ओम नमः चंडिके। प्रथम अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ के वध का प्रसंग है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जलमा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन्होंने महाकाली देवी का स्मरण मैं करता हूँ। वो अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भीषुंडी, मस्तक और शंख धारण की थी। उनके 3 नेत्र हैं। वो समस्त अंगों में दिव्य आभूषण विभूषित हैं। इस प्रकार महादेवी महाकाली देवी का ध्यान करते हुए इस प्रथम अध्याय का पाठ आरंभ करें। ओम नमः चंडिके। मार्कंडेय जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र सावण की, जिसका 8वां मनु कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति कथा के विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य छाया से उत्पन्न भगवती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वही कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सर्वोचित मनवंतर चैत्रवंशी सूरत नाम के चक्रवर्ती राजा थे। समस्त पृथ्वी पर उनका राज था। वो प्रजा की सेवा पुत्रों की भांति किया करते थे। तो भी उस समय वो कोसलावंशी नामक क्षत्रिय शत्रु हो गया उनका। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी कठोर थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर युद्ध हुआ। यद्यपि कोलावंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। हार के वो अपने नगर लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। इतने पर भी बैरियों ने पीछा नहीं छोड़ा। राजा सूरत ने चढ़ाई कर दी। उधर राजा दुष्ट मंत्रियों के राजकीय सेना के खजाने हथिया लिए। अब क्या करे सूरत? मंत्री भी धोखेबाज निकले। तब सब तरफ से हारे हुए राजा सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। एक घने वन में अकेले ही चले गए। वहां उन्होंने मेघा मुनि के आश्रम में सुंदर आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव हिंसावृत्ति छोड़कर हिरण, शेर सब एक साथ शांत भाव से रह रहे। और मुनि के बहुत से शिष्य उस वन में रह रहे थे, शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे मुनि शेष के आश्रम में इधर उधर विचरने लगे, घूमने लगे। कुछ समय तक रहे, परंतु उनका मन वहां भी नहीं लगा। उन्हें राज्य और प्रजा की चिंता थी। उन्होंने सोचा, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो अपने पूर्वजों का राज अच्छे से चला नहीं पाया, प्रजा पालन नहीं कर पाया, वही मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं मैं दुराचारी मंत्रीगण क्या कर रहे होंगे मेरे राज के साथ, मेरी प्रजा कैसे होगी। और सदा मत की वर्षा करने वाला मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर पता नहीं क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने की सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वो दूसरे राजाओं की धौंस सहते होंगे। उन दुष्ट लोगों द्वारा व्यर्थ खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाया होगा। ऐसे कई बातों की चिंता राजा सूरत कर रहे थे। अब एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ किस कारण आए हो? तुम शोकग्रस्त और अनमने दिखाई दे। तो राजा सूरत की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर वैश्य उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, राजन, मैं धनवान कुल के उत्पन्न एक बनिया हूँ। वैश्य, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया, और इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मैं अकेला दुखी होकर वन चला आया हूँ। यहाँ रहने के कारण मुझे मेरे पुत्र और स्वजन स्त्री की साल में होंगे। मुझे पता नहीं इस समय घर में वो कुशल हैं अथवा कोई कष्ट में है। वो मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी हैं, दुराचारी हैं? ऐसी चिंता थी। राजा ने पूछा, जिस स्त्री पुत्र आदि तुम्हारा धन संपत्ति छीन कर तुम्हें निकाल दिया, अब भी तुम्हें उसके स्नेह है, उस बंधन में बंधे हो, क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में कैसी बातें करते हैं? वास्तव में ठीक है, परंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। जिस पुत्र आदि धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ी ममता है। हे महामते,
गुणहीन बंधुओं के प्रति मैं आसक्त क्यों हूँ? इस बात को मैं जान नहीं पा रहा, इसीलिए लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों को निर्भय होने पर भी मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले। हे मुनि श्रेष्ठ, तब राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा ऋषि के आश्रम में सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर बैठ गए। वैश्य और राजा इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। राजा कहने लगे, हे भगवान, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं होने के कारण मैं खिन्न हूँ। जो मेरा राज हाथ से निकल गया उसकी ममता बनी है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए अब मेरा नहीं है, अज्ञानी के भांति मोह बढ़ता जा रहा है। क्या करूँ मैं? इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री, बंधु बांधव ने अपमानित करके घर से निकाल गया, तो भी इसमें अत्यंत आसक्ति रखता है, मोह माया उनके प्रति। इस प्रकार हम दोनों ही दुखी हैं। उन दोषों को जानते हुए भी हमारे लोगों की आसक्ति बनी है। हे मुनीश्वर, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम उनके प्रति इतना मोह किस कारण है? अज्ञानियों की भांति मुझे इसमें मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? मेघा ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग में सब प्राणी जानते हैं, सबके लिए विषय कुछ अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, रात में देखते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों बराबर देखते हैं। यह ठीक मनुष्य की ज्ञान होता है, यह स्थूल ज्ञान होता है। तब मनुष्यों की तरह पशु पक्षी आदि आहार, निद्रा, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होते हुए मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न डाल रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य समझदार होते हुए भी वृद्धावस्था में हमारा पालन पोषण करेगा। पुत्र इस इच्छा से अभिलाषा करता है। क्या तुम नहीं देखते? पुत्र उनका भरण पोषण नहीं भी करे तो भी माता पिता करते हैं, क्योंकि सृष्टि में जीवित रखने के लिए वंश परंपरा चलती रहे। इस उद्देश्य से भगवती महामाया समस्त जीवों में मोह का गहरा गत में गिरा दिया। इसीलिए इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के जगत से मोहित हो रहा है। उन्हीं के जगत से ये मोहित हो रहा है, जगत से मोहित हो रहा है। उन्हीं के प्रभाव से, जो योग माया है, उन्हीं के प्रभाव से ये जगत मोहित हो रहा है, तो मोह में डाल देती है। वह भगवती देवी के ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती। उन्होंने ही संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती। वही परम विद्या संसार बंधन के मोक्ष हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिसे आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई? उनका स्वभाव कैसा है? कैसा स्वरूप है? जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ है, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। तदापि उनका अभिभाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यह देवी देवताओं के सार सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं और संसार में उत्पन्न हुई हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया, विष्णु भगवान शेषनाग शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, शयन कर रहे थे। उसी समय दो असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ये भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधुकैटभ नाम के उत्पन्न हुए थे और वो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभि कमल से विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों का भयानक असुरों को उनके पास आए तो भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वाधा हो, तुम ही यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र रूप हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम जीवदायिनी सुधा हो, नित्र, अक्षर, प्रभव और आकार
ओंकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा भी तुम ही हो। देवी, तुम संध्या, सावित्री, संसार की जननी, हे मातेश्वरी, विश्व की पालन करता, उत्पन्न करता, संसार करता तुम ही हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल स्थिति स्वरूपा हो तथा कल्पांत समय संहार रूप धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहमाया, महादेवी और महासुरी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड़गदानी, शूलधानी, रोग स्वरूपा तथा गदा, शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाली ब्राह्म, भुसुंडी, परिध, ये सभी तुम्हारे अंग हैं। इसमें सर्वधि समता है। सुंदर पदार्थों में तुम ही परम सुंदरी हो। अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। सर्वस्वरूप देवी, तुम सत असत रूप किन वस्तुओं में हो और उन सब की शक्ति हो। तुम ही सब कुछ हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती। तुम इस जगत की सृष्टि के पालन के संहार और करते हो। उस भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता। मुझको भगवान शंकर, भगवान विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इस उदार प्रभाव को स्वयं ही प्रशस्तित हो। इन दोनों के असुरों मधु और कैटभ को मुंह में डाल दो माँ। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भगवान विष्णु में उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिदात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति थी, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा योग निद्रा ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे। फिर उन्होंने दुरात्मा मधु और कैटभ असुरों को देखा, जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खाने के प्रयत्न कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने से सैया से उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया उन्हें मोहित कर रखा था, इसीलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हम दोनों से जो वर मांगना है मांग लो। तब भगवान विष्णु के कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो, वर देना चाहते हो, तो दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। मुझे यही वर चाहिए, बस मैं इतना ही वर मांगना चाहता हूँ, मुझे और कोई वस्तु नहीं मांगनी। ऋषि बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर दोनों असुर महान आश्चर्य में पड़ गए और आपस में कहने लगे, हम ठगे गए। तब उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, कहीं प्राकृतिक भूमि नहीं दिखाई दे रही थी। तो उन्हें अपने बचाव के लिए एक युक्ति सोची। वो कहने लगे, हे विष्णु, हम तुम्हें इस शर्त के साथ वरदान देंगे कि तुम हमें हमारा वध ऐसे स्थान पर करोगे जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो। ऋषि कहने लगे, तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपनी जांघ फैलाकर इतनी विशाल कर दी कि जल की भूमि दिखाई ही नहीं दी। तब मधुकैटभ को बुलाकर कहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने ये सूखा स्थान ढूंढ लिया है, अब वध के लिए अपना सिर दे दो। तब असुर अपनी जांघों भगवान विष्णु के जांघों पर आकर लेट गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इसी प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार यहाँ पहला अध्याय पूर्ण होता है मधुकैटभ वध।
आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय पसंद आए तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा।